अरे दीदी, इतने सारे YouTube वीडियोस देख लिए लेकिन अभी भी नहीं समझ आ रहा। कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हो गए दिमाग में, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठते तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। अरे दीदी, फॉर्मूलाज तो याद ही नहीं रहते मैथ्स के हमें। अरे दीदी, नए क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करें, इतना सारा प्रॉब्लम है दीदी। कैसे अभी 2-3 महीने के बाद हमारे एग्जाम्स आ जाएंगे, कैसे लाए 99-100 मार्क्स मैथ्स में। मत करो चिंता यार, बताती हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले लाइक शेयर एंड कमेंट सब कर लेना जो बोलते हैं, क्योंकि पहले ओके लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स गेट योर डाउट क्लियर। दी कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है लेकिन क्वेश्चंस नहीं बन रहे। एक बात मेरी सबसे पहले याद रखो, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है और क्वेश्चंस नहीं बन रहे तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट समझने में ही प्रॉब्लम है। तुमने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से नहीं समझा है। तो कॉन्सेप्ट को कैसे अच्छे से समझे, उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन से तुम नहीं समझ सकते कॉन्सेप्ट को। एनसीईआरटी का एक दो क्वेश्चन कर लिया थी मैंने, अब मुझे तब भी नहीं आ रहा कॉन्सेप्ट समझ, ऐसे नहीं होगा। तुमको और वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, तुमको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इज द की टू गेट सक्सेस इन योर मैथ्स का बोर्ड एग्जाम, समझे। अब मैं बताने वाली हूँ तुमको कुछ तरीके जिससे तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस में तुम्हें मदद करने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, चलो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना ज़रूरी है, तुमको पहले एक टॉपिक एक कॉन्सेप्ट समझा, सबसे पहले उसका सबसे सिंपल प्रॉब्लम उठा लो। सिंपल स्लैश बेसिक प्रॉब्लम। पता है आजकल के बच्चे सबसे बिगेस्ट मिस्टेक क्या करते हैं, अरे सबसे पहले सबसे टफ क्वेश्चन उठा लिया। उनको लगता है कि अगर वो टफ क्वेश्चन कर लेंगे तो उनको समझ आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। हमेशा प्रैक्टिस, अगर तुम बिगिनर हो तो प्रैक्टिस स्टार्ट विथ अ सिंपलर क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन उठाओ, कोई भी टॉपिक किया, फर्स्ट पिक अप द बेसिक क्वेश्चन उस टॉपिक का, ठीक है। यह पहला स्टेप है अगर तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना सीखना है तो। अब बहुत सारे बच्चे ना बेवकूफ होते हैं। वो क्या करते हैं, मान लो उनको एक क्वेश्चन नहीं समझ आया, वो पागलों की तरह एक क्वेश्चन पे 1 घंटा लगा देते। ये मत करो, अभी तुम्हारे पास सिर्फ 2-3 महीना है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के। अगर 1-1 घंटा एक क्वेश्चन में करोगे तो कैसे करोगे अपना सिलेबस कंप्लीट। आई नो बहुत सारे भी ऐसे बच्चे होंगे यहाँ पे जो मुझे देख रहे हैं, जिनका अभी बिल्कुल बिगिनर लेवल पे होंगे, उन्होंने कोई कुछ भी लिटरली अपने बुक्स भी नहीं खोले होंगे। तो एक क्वेश्चन पे 1 घंटा नहीं लगाना है। अरे क्वेश्चन नहीं समझ आ, 5 मिनट ट्राई किया, 10 मिनट ट्राई किया, उसके बाद जस्ट लीव इट, फॉर गॉड सेक लीव इट। नहीं समझ आ रहा सोल्यूशन देखो, नहीं समझ आ रहा यूट्यूब वीडियो सोल्यूशन देख लो, नहीं समझ आ रहा मैंने भी बहुत सारे, अभी तो मैं बहुत सारे मैथ्स के कंटेंट डाल रही हूँ, देखो। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारा मैथ्स का और अमेजिंग कंटेंट यहाँ पे आने वाला है, समझे। अब क्या करे दी, अब यार जैसे ही तुमने ये फर्स्ट स्टेप किया, ये सेकंड स्टेप किया, अब क्या करो, जैसे ही तुमने बेसिक प्रॉब्लम्स अपने क्वेश्चन सॉल्व करने लग गए, कुछ कॉन्सेप्ट समझ आने लग गए, कुछ क्वेश्चन सॉल्व होने लग गए, उसके बाद उठाओ अपनी आरडी शर्मा या फिर आरएस अग्रवाल, ठीक है। पहले ही मत उठा के बैठ जाओ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमेशा बोलूँगी, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी एनसीईआरटी पे फोकस करो, क्योंकि क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आएंगे। ऑफ कोर्स और भी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, नो डाउट, बट फर्स्ट डू योर एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस एंड एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चंस, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आर डी शर्मा उठाई, आर एस अग्रवाल उठाई, एक टाइप के क्वेश्चन में ही पूरा दिन निकाल देते हैं। एक टाइप के क्वेश्चन में अगर पूरा दिन निकाल दोगे तो और वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन क्या कब करोगे। तो ये गलती नहीं करनी है। मान लो तुमको एक टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ आ गए, तुमसे 1-2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए उस टाइप के, यार ये मत करना कि अब 10-10 15-15 20-20 उसी क्वेश्चन का तुम उसी तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करो, मत करना, प्लीज मत करना, बहुत गंदा फंसोगे। उसके बाद जंप ऑन टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। ये है, और ये दिस इज़ द बेस्ट मेथड अगर तुम अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को और पावरफुल बनाना चाहते हो। सबसे पहले क्या करना है, एनसीईआरटी के सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप लॉजिकली समझा कैसे हो रहा है सब कुछ, ठीक है। इससे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आरडी आरएस अग्रवाल, ठीक है। उसमें भी धीरे धीरे ये, और एक और बात, ये नहीं कि एक टाइप के क्वेश्चन में लगे, ना 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 ना। अगर उस टाइप का क्वेश्चन हो रहा है तो यार जंप ऑन टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। ये 3 स्टेप्स फॉलो करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे। अब एक और स्टेप है, लास्ट स्टेप है पीवाईक्यूज करना। 4th स्टेप क्या होगा तुम्हारा, पीवाईक्यू सॉल्व करो, बस
इतना ही चाहिए यार, अगर तुम्हें मैथ्स का बोर्ड में 98-100 नंबर चाहिए तो, ठीक है, यू नीड दिस मच ओनली। अभी और भी चीज़ें बताऊंगी, बट ये है तुम्हारा रामबाण अगर तुम 98-99-100 स्कोर करना चाहते हो अपने मैथ्स के एग्जाम में। अरे दी, फॉर्मूलाज में कंफ्यूज हो जाते हैं, फॉर्मूलाज याद ही नहीं रहते। सबसे पहली बात, अगर तुम्हें फॉर्मूलाज याद नहीं रह रहे ना, इसका मतलब तुमने बहुत कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है। अच्छा ठीक है, भूल जाओ यार, क्वेश्चन प्रैक्टिस भूल जाओ। अभी हम इस चीज़ का सोल्यूशन ढूंढते हैं कि फॉर्मूलाज कैसे याद करें, वो तो बिल्कुल याद नहीं हो रहे। फॉर्मूलाज याद करने का बेस्ट मेथड क्या करो, फ्लैश कार्ड्स बना लो, फ्लैश कार्ड्स बना लो, उसमें फॉर्मूलाज डाल दो, रोज रोज देखो। या फिर क्या करो, एक शीट ले लो, शीट में लिख लो सारे फॉर्मूलाज, लाइन से लिख लो, अपने जो तुम्हारा रूम है उसके ऊपर चिपका दो। सुबह सबसे पहले आँख खुले उन फॉर्मूलाज को देखो। ये भी नहीं हो रहा तो फॉर्मूलाज तो लिखोगे ना कहीं पे, पूरा पूरा फॉर्मूलाज। रिसेस, स्कूल के रिसेस में देखो यार, क्या करो, कुछ नहीं, रिसेस हुआ बस 5 मिनट के लिए फॉर्मूलाज देख ले। मैं याद करने को नहीं बोल रही हूँ, रोज रोज देखोगे फॉर्मूलाज याद अपने आप हो जाएंगे। तुम्हारे टीचर की शक्ल भी तो तुमको याद रहती है ना, रोज रोज देखते हो तो याद रहती है ना, तो वैसे ही फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे यार, डोंट वरी, हो जाएगा, ठीक है। अब यार बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं नया क्वेश्चन कैसे करें, बहुत ज़्यादा डर लगता है, अरे नए क्वेश्चन देख के तो पसीने छूट जाते हैं। मेरी एक बात याद रखो, अगर तुमने इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है तो तुम्हें नया क्वेश्चन नया नहीं लगेगा, लिख के ले लो यार। अगर तुमने इनफ प्रैक्टिस किया है तो बोर्ड्स में वही क्वेश्चन आएंगे जो तुमने प्रैक्टिस किया है, रूम में अपने बैठ के एकदम कॉपी के सामने, ठीक है। तो नया क्वेश्चन कभी नया नहीं होगा। द पॉइंट इज कि तुमने इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं किया है। तो मैं तुमको एक बात बता रही हूँ, मैथ्स में अगर तुमको 100 नंबर लाने हैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब बात यह है कि मान लो, पहले तो मैं कह रही हूँ नहीं आएगा अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस इनफ की है, मान लो अगर नया क्वेश्चन आ भी गया, अरे तो यार वो क्वेश्चन इस टाइप का होगा, दिमाग में ना सोचो, कामली सोचना, डरना नहीं है। अगर मान लो नया क्वेश्चन आ भी गया तो प्लीज डोंट बी स्कैर्ड, दिमाग लगाओ, कामली सोचो, लिंक करो, पहले देखो अरे ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है, पहले क्वेश्चन किस चैप्टर का है वो देख लिया, उसके बाद लगाओ क्या क्या क्वेश्चन, कौन कौन से फॉर्मूलाज तुमने उस चैप्टर में रीड किए हैं, फिर उन फॉर्मूलाज को रीड करके कनेक्ट करने की कोशिश करो अपने नए क्वेश्चंस के साथ। इस तरीके से अप्रोच करो कामली, विदाउट बीइंग स्कैर्ड, बाय सीइंग द क्वेश्चंस दैट हैज कम टू योर एग्जाम इफ इट्स न्यू, ओके। तो यार सिंपली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इज अ मस्ट हियर, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आया सोचो, सबसे पहले दिमाग में लगाओ कौन से चैप्टर का है वो क्वेश्चन, उसके बाद ये इतना दिमाग लगा दिया, उसके बाद सोचो कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं उस चैप्टर में, फिर लिंक करने की कोशिश करो कि जो तुम्हारा क्वेश्चन आया उसमें कौन सा फॉर्मूला लग सकता है उस चैप्टर से, ठीक है। इस तरीके से अप्रोच करो, आराम से तुम्हारा क्वेश्चंस बनेंगे, ट्रस्ट मी, ये मेरे से लिख के ले लो, तुम क्वेश्चन पूरा पूरा बना के आओगे, एग्जाम में 99-100 नंबर लेके आओगे। और लास्ट में एक और बात कहना चाहूँगी, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी प्रेपरेशन शुरू किया है, आई नो कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, प्लीज़ डरना मत, तुम्हारे पास अभी भी टाइम है। आई एम सेइंग तुमको 2-3 महीने में यू कैन प्रिपेयर योर होल सिलेबस, नॉट फॉर ओनली मैथ्स, जितने भी तुम्हारे 5-6 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। डरना मत, तुम किसी से कम नहीं हो, यू कैन डू इट। एंड प्लीज़ यार, अगर तुमको वीडियो पसंद आया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और यार मैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का भी लिंक दे रखा है, उसको भी प्लीज़ फॉलो करना मत भूलना, ठीक है। थैंक यू।